नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की प्रमुख खबरें। हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर सरकार से मांगा जवाब। माधुर्य भक्ति की परिचायक मिथिला में तेज हुई विवाह पंचमी की तैयारी। प्रधानमंत्री का सपना है गांव गरीब और किसान की आमदनी बढ़ाना, गिरिराज सिंह। 2 अनपढ़ महादलितों के खातों से जालसाजी कर 15 लाख की निकासी। अब खबरें विस्तार से। हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों पर सरकार से मांगा जवाब। पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सरकार से स्कूलों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियां के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को राज्य सरकार को आगामी 9 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया है। खंडपीठ ने आरटीआई कार्यकर्ता रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जवाब देने के लिए राज्य सरकार को यह आखिरी मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाओं के कारण सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। निगरानी विभाग के तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरे तौर पर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब आगामी 9 जनवरी को ही हो जाएगी। अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या 1,10,400 के करीब है, जिसके फोल्डर विजिलेंस को उपलब्ध नहीं कराई गई है। माधुर्य भक्ति की परिचायक मिथिला में तेज हुई विवाह पंचमी की तैयारी। बेगूसराय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जितनी श्रद्धा से पूजा मिथिलांचल में होती है, उतनी पूजा शायद ही कहीं होती होगी। लोक उत्सव और लोक पर्व की जागृत परंपरा के वाहक मिथिला में हर घर में श्री राम संग जानकी की पूजा होती है और वर्ष में एक दिन विवाह महोत्सव मनाया जाता है। मिथिला के हर इलाके में अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन जानकी विवाह महोत्सव का आयोजन होता है। जैसे लोग अपनी बेटी की शादी में तमाम रस्मों और रिवाजों का पालन करते हैं, उसी तरह मिथिला के हर घर में इसी रीति और रिवाज से राम और सीता की शादी की जाती है। प्रधानमंत्री का सपना गांव गरीब और किसान की आमदनी बढ़ाना, गिरिराज सिंह। केंद्रीय पशु डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं कि गांव के गरीब मजदूर और किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इस कड़ी में आनंद के जकारियापुर मॉडल की चर्चा संपूर्ण देश में हो रही है। यहां पशुपालन और महिला आत्मनिर्भर हो रही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयास से लोगों को रोजगार मिला है, आय बढ़े हैं और किसानों की आय दुगनी होने के करार पर है। 2 अनपढ़ महादलितों के खाते से जालसाजी कर 15 लाख की निकासी। बैंक के दलालों ने हेराफेरी कर नवादा जिला के हिसुए थाने से सूधीहार गांव के अनपढ़ कांति देवी तथा बबलू राजवंशी के खाते से 15 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली है, जिसकी लिखित शिकायत थाने में देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई है। धुरिहार पुलिस के अनपढ़ महादलित महिला रंती देवी ने हिसुआ थाने में तथा बबलू राजवंश ने नवादा हरिजन थाने में शिकायत पत्र देकर कहा है कि गांव के सुशील कुमार उर्फ टुट्टू ने सारे दस्तावेज लेकर हम दोनों के खाता एक्सिस बैंक नवादा में खुलवाया था। 2-3 महीने बीत जाने के बाद 25 सितंबर 2020 को सुशील कुमार ने खुला चेक बुक हम दोनों को दिया। एटीएम कार्ड और सारे कागजात सुशील कुमार के पास ही थी। एक्सिस बैंक के प्रबंधक गांव पहुंचकर हम दोनों से मिलकर खाते से 15 लाख की निकासी की बात कही, जिस पर हम दोनों को काफ़ी आश्चर्य हुआ।
दोनों महादलितों ने आरोप लगाया कि हमारे गांव के सुशील कुमार ने ही जालसाजी कर रुपये की अवैध निकासी कराई है। निश्चित तौर पर उनके खाते में इतनी बड़ी रकम आने और फिर निकासी किए जाने के मामले की जांच कर उन दोनों को न्याय दिया जाए। इस संबंध में एक्सिस बैंक के कर्मचारी ने दबी जुबान से घटना की पुष्टि की है। प्रबंधक के बैंक में नहीं रहने के कारण इस मामले में उनका बयान नहीं लिया जा सका है। इस घटना को लेकर महादलितों के साथ ही समाज के हर वर्ग के लोगों में सनसनी फैल गई है। आखिर बगैर खाते में पैसा जमा किए इतनी बड़ी रकम खाते में कहां से आई और फिर किस तरह बैंक कर्मियों की मिलीभगत से इसकी निकासी की गई। इस तरह की अचरज भरी अपराधी मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। आज के लिए इतना ही। खबरों से रूबरू रहने के लिए बिहारी खबर के पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।